हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 73 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 30 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम स्पर्श रेखाएं बनाना सीखेंगे, एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको वर्कशीट दिखा देती हूँ। दो उदाहरण है आपके पास यहाँ पर। ठीक है ना, ये रहा दूसरा उदाहरण आपका। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर दो प्रश्न है, प्रश्न एक और प्रश्न दो। चलिए देखते हैं, पहले उदाहरण देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके इसके किसी बढ़ाए गए एक व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P व Q लीजिए। इन दो बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आप वर्कशीट नंबर 72 में कर चुके हो ना। सेम क्वेश्चन है ये वर्कशीट नंबर 72 का क्वेश्चन नंबर 2, जो आपने खुद से किया था, जो हमें खुद से करने थे। स्वयं प्रयास करिए में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वर्कशीट नंबर 72 की वीडियो देखी है तो उनको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो आप वहां से पहले ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए कैसे बनाना। मैंने आपको पूरा प्रकार से पेंसिल से सबसे तरीके से अच्छे से सिखाया, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप वहां से सीखिए, उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये दे ही रखे स्टेप्स जो जो है। ठीक है, तो उदाहरण एक तो आपका वही वाला हो गया जो आपकी पीछे की वर्कशीट में था। चलिए आते हैं, अब देखते हैं उदाहरण दूसरा। यहाँ आपसे कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। देखो आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको ये प्रकार से नहीं बता रही हूँ क्योंकि सेम चीज ही है। आपको पता है स्पर्श रेखा कैसे बनती है, समद्विभाजित विभाजित करके ही बनती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, रफ फिगर आपके मैं बना के समझा रही हूँ पूरा। आप इसको खुद से पेंसिल और से प्रकार से बनाओगे। ठीक है ना, देखो कैसे करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे वही चीज। 8 सेंटीमीटर वाली रेखाखंड खींचनी है, तो यहाँ पर मैंने एक 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो अब आप ए को केंद्र मान लो और अपने प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लो, और यहां से एक ये सर्कल बना लो। ठीक है ना, ये रहा वो सर्कल, ये वाला। साथ साथ बनाते रहना तो बिल्कुल बन जाएगी ये फिगर भी। अब कह रहा है बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब बी को केंद्र माना मैंने और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का प्रकार खोला और ये वाला वृत्त बना दिया। दो वृत्त बन गए आपके, यहां तक हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो अब आप क्या करो, ए बी इसका लंब समद्विभाजक कर दो। तो क्या करना था, आधे से ज्यादा प्रकार खोलना था ना, और उसके बाद ही करना था। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहीं आएगा, इसमें बना हुआ नहीं है, मैं बना देती हूँ। ऐसे कुछ आपका बन के आएगा यहाँ पर, आप बना के देखिएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो वो रेखा बन गई। अब आप अगला स्टेप क्या होता था हमारे पास, ओ और ए इतना प्रकार खोलते थे, इतनी त्रिज्या का खोलते थे ना, और ओ को केंद्र मानकर क्या करते थे, एक और वृत्त बना लेते थे। वही वृत्त मैंने ये वाला यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब देखो ये वाला वृत्त इस वाले वृत्त पे यहाँ पर और यहाँ पर टच कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, यहीं पर काट के जा रहा है। तो बी से इन दोनों को जोड़ दो, तो बी आर और बी एस, ये दो आपकी स्पर्श रेखा हो गई। उसी तरीके से यही वाला सेम वृत्त इस छोटे वाले वृत्त को यहाँ पर P और Q पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो A से इन दोनों को जोड़ दो, तो AP और AQ ये आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। तो दोनों वृत्त से स्पर्श रेखाएं बन गई। तो ये था आपके पास उदाहरण 2, और उसके चरण आपके यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप इसे बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो सही बनेगा, और अगर आपने वर्कशीट 72 की होगी तो बिल्कुल ही सही बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो क्वेश्चन हमें खुद से करने हैं। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु एस व टी लीजिए। इन दो बिंदुओं एस व टी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो देखिए ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट नंबर 72 में था, क्वेश्चन नंबर 2। फर्क क्या है, वहां पर आपके पास जो त्रिज्या थी वो 4 की जगह 3 थी। ठीक है, और जो बिंदु थे आपके पास वो एस और टी की जगह पी और क्यू थे। ठीक है, और जो ये 9 सेंटीमीटर है इसकी जगह वो 7 सेंटीमीटर था। ठीक है ना,
तो ये सेम क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 72 का, तो ये भी आप खुद ही करने वाले हो, मैं आपको आज की वर्कशीट में ये नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको वर्कशीट नंबर 72 में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, कॉपी पे बना के अच्छे से। तो आप वो वर्कशीट दोबारा देखिए, जिन्होंने नहीं देखी है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, और जिन्होंने देख लिया तो एक बार और रिवाइज कीजिए, फिर खुद बनाने की कोशिश कीजिए। तो एक तरीके से वर्कशीट नंबर 73 आपकी रिवीजन वर्कशीट हो गई कंस्ट्रक्शन रचना वाले चैप्टर की, है ना। तो खुद बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कितने बच्चों की आकृति बिल्कुल ठीक बनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 और देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। कुछ याद आ रहा है ये क्वेश्चन भी? ये क्वेश्चन भी सेम आपका वर्कशीट 72 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो स्वयं प्रयास कीजिए का है, बिल्कुल सेम, जिसमें आपको याद है हमने पूरा हल करके भी दिखाया था, है ना। इसमें वो नहीं करना, बस उसकी लंबाई तक ही लिखना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वर्कशीट 72 की है ना, वो तो क्वेश्चन देखते ही पहचान गए होंगे, अरे ये तो वर्कशीट 72 की क्वेश्चन है। तो ये रिवीजन वर्कशीट आप समझ के क्या करो, इसको दोबारा खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप करिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को और दोनों उदाहरणों को कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कितने बच्चों ने खुद से कोशिश की, वर्कशीट 72 करने के बाद 73 खुद से की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो वर्कशीट यहीं पर ये खत्म करते हैं हम। अब वर्कशीट नंबर 74 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।